कल आपने हजारों की सैकड़ों के समर्थक के साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और आज कांग्रेस संगठन को मजबूती देने के लिए आपने आज कार्यालय कांग्रेस का कार्यालय खोला। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेरी की जीत अब निश्चित हो चुकी है और वो तो पहले भी थी, लेकिन अब मामला ये है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कल जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी थी, मुझे उन्होंने ज्वाइन कराई, उस समय इतने हमारे साथ सरपंच और जो ब्लॉक समिति के चेयरमैन, बहादुरगढ़ के वाइस चेयरमैन, इतने पूर्व सरपंच, पूर्व पार्षद, जो नगर पार्षद है, सब ने ज्वाइन किया। तो चोई साहब ने ये कहा था कि ये कलोई के साथ मेरे ख्याल से कंपटीशन हो गया है और उन्होंने ये बात पूछी थी, बल्कि साथ साथ एक चुनौती देने का भी काम किया था कि भाई कलोई वालों तुम भी तैयार हो जाओ और बेरी वालों तुम भी तैयार हो जाओ, किसका हरियाणा में सबसे बड़ा जीत का मार्जिन होगा। अब मामला सबसे बड़ी जीत का मार्जिन रहेगा। जो अपना भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ से 55,500 से जीते थे, हमारा टारगेट है कम से कम 60,000 से इस जीत को बढ़ाने का। उससे बढ़ा के हम इसको लेंगे। एक तरफा जो है वो कांग्रेस का माहौल और जो आने वाली जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है, उसमें सबसे बड़ी जीत जो है उसकी हम कोशिश करेंगे बेरी विधानसभा से। बेरी हल्का के चौमुखी विकास के लिए विक्रम कर जाने के क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, मैं हमेशा से ही लड़के में लोगों के बीच में रहता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि उसके लिए कोई बहुत बड़े इस तरीके की उसकी ज़रूरत नहीं होती। लोगों के बीच में रहें, लोगों का विकास स्वतः हो जाता है और समस्याओं का जैसे जैसे पता चल जाता है। और जैसे आपको भी पता है कि जो भविष्य है वो कांग्रेस का है और आने वाली जो सरकार भी है वो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और जो बेरी के लिए जब हम इतने बड़े मार्जिन से जो जीत के जब दिखाएंगे हरियाणा में जब सबसे पहले नंबर पे, तो मैं ये कहता हूँ कि विधानसभा अगर जो कोई सबसे पहले नंबर पे आएगी वो कलोई से भी ज़्यादा विकास जो हम बेरी में कराने का काम। बेरी से विक्रम का जान बीजेपी संगठन से हटने के बाद चारों ही विधानसभाओं में खलबली मची हुई है, क्या कारण सर? देखिए, खलबली क्या मचनी, अगर गलत फैसला कोई पार्टी लेगी, हमारी विधानसभा के साथ अन्याय करेगी, बाहरी किसी कैंडिडेट को यहाँ पर उतार के, वो विधानसभा जिसने बड़े बड़े नेतृत्व दिए हैं यहाँ पे, पंडित भगवत दयाल जी पहले मुख्यमंत्री यहाँ से रहे, प्रोफेसर शेर सिंह जो यूनाइटेड पंजाब के डिप्टी सीएम रहे, अनेकों बार जो है वो केंद्रीय मंत्री रहे, जो दिशा देने का काम बेरी विधानसभा करती थी उसको भारतीय जनता पार्टी ने नकार के रख दिया और बाहरी कैंडिडेट को लेके आए। देखिए, ये बर्दाश्त हमने बिल्कुल नहीं किया और सबसे अच्छा विकल्प जो है, हमने अपनी पंचायत अभी यहीं पे जुलियान पाने की जो धर्मशाला में वाटिका में हमने करी थी, तो सबकी तरफ से सभी मेरे साथियों ने ये कहा था कि भविष्य जो है वो कांग्रेस में है और उगता हुआ सूरज है तो अपना भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके नेतृत्व में। और मैं तो ये कहूँगा उनका बड़प्पन था जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वतः मेरे पास ये फ़ोन आना और फिर ये कहना कि आप ज्वाइन कराएं, और इतने अच्छे तरीके से एक अभिभावक के रूप में उन्होंने मुझे ज्वाइन कराने का काम किया। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने भाई समझ के मुझे यहाँ पर ज्वाइन कराने का काम किया। जो डॉक्टर रघुवीर कादियान ने आशीर्वाद दिया और मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टर रघुवीर कादियान की जीत हरियाणा में सबसे बड़ी जीत है। सर, अपनों के बीच आकर कैसा महसूस हो रहा है? और पिछले 10 साल से कार्यकर्ताओं के लिए आप दिन रात एक्टिव रहते हैं, तो अब क्या प्रयास रहेंगे आप कार्यकर्ताओं? वैसे मेरी जो भूमिका रहेगी बिल्कुल वैसी रहेगी, कोई फर्क नहीं आएगा। उसी तरीके से हम लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों के दुख सुख में जो है वो शामिल होते रहेंगे। अब जो है ये 20 दिन है, मेरी अपने कार्यकर्ताओं से मैं समस्त बेरी हल्के से ये मैं उम्मीद करता हूँ 100% मतदान करें और जो है जो समय के साथ चले, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए। जो हमारे कैंडिडेट है डॉक्टर रघुवीर सिंह कादिया, हाथ के निशान के ऊपर एक वोट जो है वो बटन दबा के जो मैक्सिमम मार्जिन जो है वो जीत का यहाँ पर होना चाहिए। पिछले कुछ दिन पहले आपने पद यात्रा की थी, उसी तरह का कार्रवाई होना चाहिए कांग्रेस की तरफ? बिल्कुल, वो जो हमने पद यात्रा की थी, जितने भी साथी थे वो तो कल 1 घंटा हमें मिला था, तब हमने वो जो ये मान के चले गए 80-90 का लिस्ट मैंने दी थी। लेकिन अब जितने भी साथी है एक बड़ा कार्यक्रम हम जो है वो ज्वाइनिंग का भी कराएंगे। मैं ये कहता हूँ कि पूरा हल्का जो है वो कांग्रेस में हो गया है, पूरा हल्का कोई बचेगा नहीं। मैं ये कहता हूँ कि कोई
मेरे ख्याल से बूथ एजेंट भी नहीं वो बूथों में बैठेंगे दूसरी पार्टी। बहुत बहुत